नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज का मोटिवेशन है, मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर तूफान भी हार जाते हैं वहाँ जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। मगर तूफान भी हार जाते हैं वहाँ जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। तो प्यारे साथियों, मैं आज आपके लिए पीईटी में जो कुछ जीके का पार्ट है स्टैटिक्स का, तो प्यारे साथियों मैं आज उसे बताने वाला हूं। आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहेंगे तो 10 के 10 नंबर आप खोने वाले नहीं हैं। 10 के 10 नंबर आपको मैं यहीं से आएंगे और ये बात लिख कर दे रहा हूं कि यही पूछा जाएगा, यही आने वाला है। तो उसमें पहला चैप्टर है स्टैटिक्स में भारत के पड़ोसी देश। प्यारे साथियों, हमारा जो भारत के पड़ोसी देशों में सबसे पहले मेन चीज क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा कि भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े देशों की संख्या कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा, प्यारे साथियों देखो, एक तो जलीय सीमा होती है और एक होती है स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा होती है, एक जलीय सीमा होती है। तो भारत की हमसे क्या पूछा गया है, भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े देशों की संख्या कितनी है, 7 है। कितनी है प्यारे साथियों, 7 है। कौन कौन से हैं वो देश, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश। ऐसे देशों की संख्या कितनी है प्यारे साथियों, 7। कई बार प्रश्न ये पूछता है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है। ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। तो प्यारे साथियों मैंने एक प्रश्न लिखा है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है प्यारे साथियों, 4096 किलोमीटर। ऐसे ही भारत की सबसे कम सीमा साझा किस देश के साथ करती है प्यारे साथियों, तो वो करती है अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ करती है, अफगानिस्तान के साथ। मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है प्यारे साथियों, कौन, अफगानिस्तान। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बांग्लादेश के बाद भारत की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो भारत के बांग्लादेश के बाद किसके साथ लगती है प्यारे साथियों, पहले सबसे ज़्यादा 4096 बांग्लादेश के बाद लगती है, फिर 3433 किलोमीटर के आसपास प्यारे साथियों चीन के साथ लगती है, और फिर लगती है पाकिस्तान के साथ। तो सबसे अधिक लगती है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद लगती है चीन के साथ, उसके बाद लगती है प्यारे साथियों पाकिस्तान के साथ। पहले पे बांग्लादेश, दूसरे पे चीन और तीसरे पे पाकिस्तान, जो भारत के साथ किस प्रकार की सीमा साझा करते हैं, स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो प्यारे साथियों यही प्रश्न में पूछे जाएंगे, ऐसी कुछ बेसिक जानकारी पूछी जाएंगी आपसे। मेरा नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे साथियों, पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है, 4। पीईटी की एग्जाम हुआ था पिछले वर्ष 24/8/2021 को, तो उसमें पूछा गया था भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो नेपाल की सीमा से साझा करते हैं, नेपाल की सीमा से साझा करते हैं। तो उनकी संख्या प्यारे साथियों मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो मैंने अभी आपसे लिखा है पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है, 4। वो प्यारे साथियों कौन कौन से हैं, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है। तो 4 राज्य ऐसे हैं प्यारे साथियों। अभी मैं आपसे प्रश्न बना के पूछूं कि पाकिस्तान के साथ भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, पाकिस्तान के साथ भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो आप मुझे इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। चलो मैं इस प्रश्न का जवाब बता देता हूं क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पाकिस्तान के साथ प्यारे साथियों कौन से हमारे राज्य लगते हैं, 4। कौन कौन से हैं, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है। इसमें सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर की सीमा लगी हुई है प्यारे साथियों, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। किसके साथ लगी हुई है, पाकिस्तान के साथ। देखिए अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। यदि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी पूछी जाए तो आप इसे केंद्र शासित प्रदेश भी मान सकते हैं, मान क्या सकते हैं प्यारे साथियों, बना ही दिया गया है। तो ऐसी भी कुछ जानकारी रखी गई हो पेपर में, ऐसा पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। और आगे चल के नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे साथियों, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा रेखा है। प्रश्न पूछा गया है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, रेड क्लिफ सीमा रेखा है। ये कब निर्धारित की गई थी, 14 अगस्त 1947 को खींची गई थी। तो प्यारे साथियों मुझे कमेंट के माध्यम से आप ये जवाब दीजिए कि ये सीमा रेखा किस अंग्रेज के द्वारा खींची गई थी, यानी किस व्यक्ति के द्वारा खींची गई थी। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट के माध्यम से देंगे। आइए थोड़ी सी और नॉलेज है पाकिस्तान के बारे में। प्यारे साथियों कुछ और जानकारी दी गई है पाकिस्तान के बारे में, जैसे सर क्रीक गुजरात राज्य में भारत पाकिस्तान के मध्य विवादित है। देखिएगा ये सर क्रीक रेखा है,
ये सर्क्रीक रेखा आपसे पूछी जा सकती है कि सर्क्रीक रेखा किन देशों के मध्य विवाद का कारण है। इस प्रकार कुछ प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है। तो प्यारे साथियों, सर्क्रीक रेखा भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित है। भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित है। ये भारत के किस राज्य में? गुजरात राज्य में। प्यारे साथियों, गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये विवादित रेखा है भारत के बीच। अभी ये गुजरात राज्य में है। विवादित क्या? ये गुजरात के आसपास जो आपने जो मैप देखा होगा, मैं और किसी वीडियो में बताऊंगा इस बात को, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न में सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? प्यारे साथियों, तो 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौता भारत पाकिस्तान के मध्य कब हुआ था? ये 1960 ईस्वी में हुआ था प्यारे साथियों। और मैं एक प्रश्न और लेकर आया हूं प्यारे साथियों, ये पाकिस्तान की जो संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली। देखिएगा, हमारा पड़ोसी देश है, शायद संसद पूछी जा सकती है, तो मैं अपने पड़ोसी देशों की संसद सभी को लिख दूंगा इसमें प्यारे साथियों। तो पाकिस्तान की संसद क्या है प्यारे साथियों? नेशनल असेंबली। आइए हम नेक्स्ट चीन के बारे में जानकारी करते हैं। तो चीन की सीमा रेखा से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? प्यारे साथियों, कुछ चीन के बारे में जानकारी दी गई है और देखिएगा चीन के बारे में क्या क्या जानकारी दी गई है। प्यारे साथियों, मैंने इसको सभी को लिख लिया है अच्छे से समझाने के लिए, जो आपकी अच्छे से समझ में आ जाए। देखिएगा, सबसे पहले पूछा है आपसे, चीन की सीमा से लगे भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो प्यारे साथियों, चीन की सीमा से लगे भारतीय राज्यों की संख्या है 5। कितनी है? 5। आपसे पूछ लेगा कौन सा भारतीय राज्य चीन की सीमा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा भारतीय राज्य चीन की सीमा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिएगा कौन कौन से राज्य हैं जो चीन की सीमा से भारत के लगे हुए हैं। तो पहला प्यारे साथियों कौन सा है हमारा? जम्मू कश्मीर। दूसरा है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है उत्तराखंड प्यारे साथियों। उसके बाद है सिक्किम और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के 5 राज्य ऐसे हैं प्यारे साथियों जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे साथियों, क्या पूछा गया है? भारत का कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो प्यारे साथियों, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो आप देखिएगा वो कौन सा राज्य है हमारा? अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। तो प्यारे साथियों, भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? मैकमोहन सीमा रेखा है। कौन सी सीमा रेखा है? मैकमोहन सीमा रेखा है। देखिएगा, मैकमोहन सीमा रेखा किस राज्य में स्थित है? ये प्यारे साथियों जो प्रश्न है, मैकमोहन सीमा रेखा किस राज्य में स्थित है? ये मंडी परिषद के एग्जाम में पूछा गया था आपसे। मंडी परिषद के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत मैकमोहन सीमा रेखा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथी ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्यारे साथियों, ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। आपसे देखिएगा, नेक्स्ट मैंने क्या डाला है कि गलवान घाटी लद्दाख और अक्षय चीन के बीच स्थित है। देखिएगा प्यारे साथियों, जो लद्दाख घाटी है, गलवान घाटी लद्दाख और अक्षय चीन के बीच स्थित है। यहाँ पर LAC अक्षय चीन को भारत से अलग करती है। यानी कौन सी सीमा अलग करती है? LAC प्यारे साथियों, ये कौन सी? जम्मू कश्मीर में कौन सी सीमा अलग करती है? LAC। अक्षय चीन क्या है? अक्षय चीन 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था प्यारे साथियों। आपने पढ़ा होगा कि भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ था? 1962 में। तो हमारा कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा चीन के द्वारा कब्जा लिया गया था प्यारे साथियों। तो उसे हम क्या बोलते हैं? अक्षय चीन। उसे हम बोलते हैं अक्षय चीन। तो चीन अक्षय चीन के को भारत से अलग करती है। तो प्यारे साथियों, आपसे पूछा है ये LAC कहाँ पड़ती है? तो ये आप बता सकते हैं कि लद्दाख में पड़ती है। अभी ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है प्यारे साथियों। नेक्स्ट है जैसे कि भारत चीन युद्ध 1962 में जम्मू कश्मीर में लद्दाख का कुछ हिस्सा अधिकृत कर लिया था। मैंने अभी ये बात बताई थी आपको कि भारत और चीन के मध्य कब युद्ध हुआ था प्यारे साथियों? 1962 में हुआ था। तो हमारा कुछ जो हिस्सा है लद्दाख का चीन के द्वारा कब्जा लिया गया था, उसे हम बोलते हैं अक्षय चीन। तो प्यारे साथियों, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मुझे कमेंट के माध्यम से आप ये बताएं कि चीन की संसद का क्या नाम है। कमेंट के माध्यम से मुझे ये बताएं कि चीन की संसद का क्या नाम है। तो प्यारे साथियों, आइए और नेक्स्ट देश नेपाल के बारे में कुछ जानकारी साझा करते हैं। क्या क्या बातें जानकारी दी गई हैं प्यारे साथियों? देखिएगा, नेपाल से कुछ प्रश्न जो बनेंगे किस प्रकार बन सकते हैं।
नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है प्यारे साथियों? 5 है। नेपाल से भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं? तो प्यारे साथियों कौन से राज्य लगे हुए हैं भारत के? कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? देखिएगा, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल। भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। प्यारे साथियों कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है। प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है आपसे, भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो प्यारे साथियों भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो वो है उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है। देखिएगा, और मैंने जानकारी रखी है, उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले, कितने जिले प्यारे साथियों? 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, महाराजगंज और श्रावस्ती। तो प्यारे साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आप अच्छे से ढंग से अच्छे से पढ़ें और इन प्रश्नों का बारीकी से गहनता से अध्ययन करें प्यारे साथियों। और मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत नेपाल की सीमा सिंगौली की संधि के द्वारा अलग हुई थी। आपने देखा होगा जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा लगी हुई है, भारत चीन के बीच कौन सी सीमा लगी हुई है, ऐसे ही प्यारे साथियों अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ क्यों नहीं लगी हुई है? तो प्यारे साथियों भारत और नेपाल की जो सीमा है वो सिंगौली यानी सिंगौली की संधि के द्वारा अलग की गई है। सिंगौली की संधि के द्वारा अलग की गई है। थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा इसे समझाने के लिए, बस आप बेसिक जानकारी इतनी ही रख सकते हैं कि भारत और नेपाल की सीमा किसके द्वारा अलग हुई है? सिंगौली की संधि के द्वारा अलग हुई है। तो प्यारे साथियों ऐसे ही हम भूटान के बारे में जानकारी देखते हैं, पर आप मेरी एक बात और अच्छे से सुनो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें प्यारे साथियों और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे पीईटी के स्टैटिक्स के 10 नंबरों में प्यारे साथियों, तो मैं आपको 10 के 10 नंबर करा दूंगा। एग्जाम से पहले मैं आपको ग्राफ की भी डेली प्रैक्टिस करा रहा हूं, जो 20 नंबर का पूछा जाएगा प्यारे साथियों। 20 नंबर का मेरा ग्राफ पूछा जाएगा जो पीईटी की परीक्षा में डेली प्रैक्टिस करा रहा हूँ। 10 नंबर का मैंने ये भी आपसे बोला था किसी वीडियो में कि मैं आपको 10 नंबर पीईटी के स्टैटिक्स जीके उनको सारे के सारे करा दूंगा प्यारे साथियों। और मेरा एक प्यारे साथियों करंट अफेयर्स की जो मेरी वीडियो आ रही, करंट अफेयर्स की जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं बच्चों को, मैं उसे आपको प्यारे साथियों करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी मैंने टेलीग्राम पर यूथ कैरियर के नाम से, जब आप टेलीग्राम सर्च करोगे तो एक चैनल निकल के आएगा मेरा यूथ कैरियर के नाम से प्यारे साथियों। टेलीग्राम पे मैं हर महीने के आपको 100 प्रश्न, जैसे मैंने जून से उठाए हैं, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के, यानी 100 प्रश्न हर महीने के प्यारे साथियों। 400 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के वहाँ मिल जाएंगे। तो आप इसे अच्छे से पढ़ें और एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, मेरे साथ लगे रहिए, यही पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। हर बार यही चीज़ आती है एग्जाम में। आइए नेपाल के बाद भूटान के बारे में जानकारी करते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो। प्यारे साथियों भूटान के बारे में कुछ छोटी छोटी बेसिक जानकारी है। देखिएगा, भूटान की सीमा से लगे भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? 4। प्रश्न पूछा जा सकता है भूटान की सीमा से लगे भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? 4 है प्यारे साथियों। कौन कौन से हैं? जैसे कि सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। तो प्यारे साथियों मुझे कमेंट के माध्यम से सर्च करके या कहीं से भी जानकारी करके मुझे ये बताइए कि भूटान से भारत का कौन सा राज्य, भूटान से भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी सीमा साझा करता है? भूटान से भारत का कौन सा राज्य, इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो भूटान से सबसे लंबी सीमा साझा करता है? प्यारे साथियों और एक क्वेश्चन है, देखिएगा क्या प्रश्न है ये। डोकलाम भूटान में स्थित है। आपने देखा होगा कभी समाचार के माध्यम से न्यूज पर कि डोकलाम विवाद कुछ ऐसी जानकारी रखी जाती है न्यूज में। तो देखिएगा डोकलाम भूटान में स्थित है प्यारे साथियों, और ये काफ़ी भारत चीन और भूटान के काफ़ी नज़दीक है। यह क्षेत्र विवादित है। चीन इसे अपना बताता है कि ये डोकलाम हमारा है। तो ये किस में प्यारे साथियों, किस देश में स्थित है? भूटान में स्थित है। पर भारत यहाँ लगभग सिक्योरिटी करता है डोकलाम की प्यारे साथियों, और लगभग सिक्योरिटी भारत करता है इसकी। तो ये चीन भूटान में भारत के नज़दीक स्थित है।
जो किस किस के आपसे प्रश्न में यदि पूछा गया तो क्या पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि भारत, प्यारे साथियों, कि डोकलाम किन दो देशों के बीच स्थित है। तो आपसे पूछा जाएगा कि डोकलाम किन दो देशों के बीच स्थित है, तो देखिएगा चीन, भूटान और भारत के नज़दीक स्थित है। पर विवाद किसका है प्यारे साथियों, इसमें चीन और भूटान का विवाद रहता है, चीन और भूटान का विवाद रहता है। तो किन दो देशों के साथ विवाद का कारण बना हुआ है ये डोकलाम, चीन और भूटान के बीच विवाद का कारण है प्यारे साथियों। आइए हम म्यांमार के बारे में जानकारी करते हैं, जो कुछ बेसिक दी गई है। प्यारे साथियों, कुछ जानकारी दी गई है जो म्यांमार के बारे में। देखिएगा, म्यांमार की सीमा से लगे भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है, 4। तो प्यारे साथियों, वो कौन कौन से राज्य हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, यानी भारत की सीमा से लगे कितने राज्य हैं प्यारे साथियों, 4। कौन कौन से हैं आपको मैंने बता दिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, जो किसकी सीमा से लगे हुए हैं, म्यांमार की सीमा से। देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक लगती है। आपसे पूछा जाएगा कि म्यांमार के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक लगती है। ऐसे ही आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि भारत का कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ऐसे ही आप बताएंगे भारत का कौन सा राज्य है जो चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है प्यारे साथियों। और आप मुझे बताएंगे कि भारत का कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत का कौन सा राज्य है जो भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ऐसे ही देखिएगा, म्यांमार से सबसे लंबी सीमा साझा कौन करता है प्यारे साथियों, अरुणाचल प्रदेश करता है। ऐसे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया है, भारत म्यांमार की सीमा प्राकृतिक पहाड़ियों द्वारा अलग होती है। भारत म्यांमार की सीमा प्राकृतिक पहाड़ियों द्वारा अलग होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है प्यारे साथियों। देखिए, जैसे मिसमी पहाड़ी है, पटकोई पहाड़ी है, नगा पहाड़ी है और अराकान योमा पहाड़ी है। तो भारत की जो सीमा है प्यारे साथियों इन पहाड़ियों के द्वारा अलग होती है। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, देखिएगा, सिक्किम भारत का ऐसा राज्य है जो तीनों देशों से सीमा साझा करता है। किससे, नेपाल से, चीन से और भूटान से। आपसे पूछेगा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो प्यारे साथियों, कौन सा राज्य है हमारा, सिक्किम। ऐसा कौन सा राज्य है, सिक्किम, जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। देखिएगा, ऐसी बेसिक जानकारी हम नेक्स्ट उसके बारे में जानकारी करते हैं प्यारे साथियों, जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। देखिएगा बांग्लादेश के बारे में जानकारी प्यारे साथियों। देखो, बांग्लादेश के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है प्यारे साथियों, 5। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है, 5। जैसे असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है। तो भारत की सीमा से जो लगे हैं प्यारे साथियों, कितने राज्य लगे हुए हैं, 5 राज्य लगे हुए। वो कौन कौन से ही रहे प्यारे साथियों। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है प्यारे साथियों। ऐसे किसी ना किसी देश से सबसे अधिक लगी हुई है। तो बांग्लादेश की सीमा किस राज्य के साथ अधिक लगी हुई है, हमारे पश्चिम बंगाल के साथ अधिक लगी हुई है प्यारे साथियों, पश्चिम बंगाल के साथ अधिक लगी हुई है। भारत के किस राज्य के तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो किसके साथ है, त्रिपुरा के साथ। भारत के किस राज्य के तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो त्रिपुरा के साथ है प्यारे साथियों। 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों के मध्य स्थित है, 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों के मध्य स्थित है। तो आप बोलेंगे कि सर भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है 3 बीघा कॉरिडोर। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत के कितने राज्य पड़ोसी यानी स्थलीय देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो प्यारे साथियों, ऐसे भारत के कितने राज्य हैं जो स्थल से लगे हुए हैं और पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो उनकी संख्या कितनी है प्यारे साथियों, 17 है उनकी संख्या। प्यारे साथियों, उनकी संख्या कितनी है, 17। देखिएगा अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, भारत के जल सीमा से जुड़े हुए देशों की संख्या कितनी है। तो प्यारे साथियों, वो कौन कौन से देश हैं, ऐसे देशों की संख्या कितनी है जल से और स्थल से दोनों से लगे हुए। आइए नेक्स्ट मैं उन चीज़ों को आपको बता देता हूँ। प्यारे साथियों,
जल एवं स्थल सीमा से लगे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो प्यारे साथियों, जल से भी लगा होना चाहिए और स्थल से भी लगा होना चाहिए, यानी जल से और जमीन दोनों से लगा होना चाहिए प्यारे साथियों। तो एक तो बांग्लादेश है, एक पाकिस्तान है और एक म्यांमार है। तो यानी कैसे कितने देशों की संख्या है प्यारे साथियों? ऐसे 3 देश हैं जो जल से भी लगे हुए हैं और स्थल से भी जुड़े हुए हैं। देखिएगा, भारत की जलीय सीमा से जुड़े देशों की संख्या कितनी है? भारत की जलीय सीमा से जुड़े देशों की संख्या कितनी है? तो प्यारे साथियों 7, जो जल से सीमा साझा करते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, जैसे पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और इंडोनेशिया है और प्यारे साथियों थाईलैंड है। तो भारत के जलीय सीमा से जुड़े हुए देशों की संख्या कितनी है? 7 है। देखिएगा, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, देखिएगा भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश। प्यारे साथियों देखिएगा, ये 2 प्रश्न बनते हैं। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, पहले स्थान पर तो प्यारे साथियों आता है श्रीलंका, पहले स्थान पर तो आता है प्यारे साथियों श्रीलंका और दूसरे पे आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। तो ये पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था प्यारे साथियों, ये पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न कि भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है। ऑप्शन में श्रीलंका नहीं था तो इंडोनेशिया था। इंडोनेशिया की सीमा प्यारे साथियों हमारे अंडमान निकोबार के साथ साझा करती है जलीय सीमा। ऐसे ही देखते हैं, पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों के बीच स्थित है? पाक जल डमरू मध्य। तो आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। आदम का पुल किन के बीच स्थित है? भारत श्रीलंका के मध्य स्थित है। ऐसे देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं प्यारे साथियों? 5। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं? देखिएगा, पहला देश है जैसे कि आप पाकिस्तान। दूसरा देश है प्यारे साथियों नेपाल है। तीसरा देश है आपका भूटान। चौथा देश है प्यारे साथियों बांग्लादेश और 5वां है श्रीलंका। 5वां देश है प्यारे साथियों श्रीलंका। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? 5। भारतीय उपमहाद्वीप में 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया था प्यारे साथियों, जो आईसीसी ने नाम दिया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था। तो देखिएगा कौन कौन से देश हैं उसमें? पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका और कौन सा है? भारत भी है प्यारे साथियों, भारत। इसे भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं प्यारे साथियों, कुछ मैं आपको संसद के बारे में, जो पड़ोसी देशों की हमारी संसद है, जैसे नेपाल की संसद को क्या बोलते हैं, बांग्लादेश की संसद को क्या बोलते हैं, चीन की संसद को क्या बोलते हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी संसद के बारे में और जानकारी करा देता हूँ। आइए प्यारे साथियों देखिएगा, कुछ जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी संसद भी आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि पड़ोस में हमारे जो देश है सीमा रेखा से कुछ वैसी बेसिक जानकारी भी की जा सकती है। देखिएगा, जैसे नेपाल की संसद का क्या नाम है प्यारे साथियों? राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की संसद को, जैसे भारत में संसद को संसद बोलते हैं, ऐसे नेपाल में संसद को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पंचायत। ऐसे देखिएगा, चीन में क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? नेशनल पीपुल्स असेंबली बोलते हैं। ऐसे अफगानिस्तान में आप देखेंगे तो अफगानिस्तान की संसद को बोलते हैं हम शोरा। पाकिस्तान की संसद को क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? पाकिस्तान की संसद को बोलते हैं नेशनल असेंबली। ऐसे ही बांग्लादेश की संसद को क्या बोलते हैं? जातीय संसद। और प्यारे साथियों ऐसे ही भूटान की संसद को बोलते हैं त्सोगडू। तो प्यारे साथियों देखिए, यही प्रश्न पूछे जाते हैं पीटी के एग्जाम में और आप मेरे साथ लगे रहेंगे तो स्टेटस के जो 10 नंबर आते हैं, 10 के 10 नंबर आप कर आएंगे पेपर में, यानी 10 के 10 नंबर आप निकाल लेंगे। मैं 20 नंबर का ग्राफ आपको डेली करा रहा हूँ, 1 से 2 वीडियो, 2 से 3 वीडियो में ग्राफ की लाता रहूँगा। एक भी ग्राफ मेरे ग्राफ से बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में प्यारे साथियों, नमस्कार।